अगला सवाल पूछा गया सर। सर प्लीज बोलिए बोलिए। सर क्यू एंड ए में जो है सर दो तीन क्वेरी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए क्यू एंड ए सेक्शन में। क्यू एंड ए सेक्शन के अंदर सर मैंने क्लिक किया, इसमें सर मैंने क्यू एंड ए पे क्लिक किया, वहां पे कोई ओपन क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, ओपन चार क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे। अगर आप मुझे पढ़ के सुना सके तो। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ सर। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ऑप्शन इन क्यू आर एम पी स्कीम। हाँ ठीक है, ये शायद ये पूछना चाहते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कैसे किया जा सकता है, यही पूछना चाहते हैं। ये अगली स्लाइड में आ रहा है सर। ओके। अगला सवाल पूछिए। एक है सर के इन करंट क्वार्टर टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन टैक्स लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर क्वार्टर, तो देन व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी टू बी पेड अंडर एस एफएसएम, that is 35% of tax paid in earlier quarter or 35% of current liability. मैं समझ गया सर। इस क्वेश्चन का जवाब ये है सर कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि एफएसएम ही लेना है। अगर आप एफएसएम लेते हैं तो आप या तो दिसंबर महीने का पूरा पूरा टैक्स जमा करा रहे हैं अगर आप मंथली डीलर थे तो, और अगर आप क्वार्टरली डीलर थे तो आप पूरे क्वार्टर में जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स जमा कराया उसका 35% जमा करा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये टैक्स बहुत ज्यादा है, मेरा टैक्स तो एक्चुअली कम बनता है, तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में आ जाओ। सेल्फ असेसमेंट मेथड के मुताबिक जितना आपके आपके हिसाब से जितना टैक्स बनता है उतना जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछे सर। Whether excess tax paid in a quarter has to be compulsorily claimed as a refund, whether it will not be used in next quarter. ये सर तो ये यूज हो जाएगा इसमें, कोई वही नहीं। बिल्कुल यूज हो जाएगा। उनका उनका सवाल ठीक है सर, क्योंकि हम्म, मैंने अब तक ये बात कही नहीं कि आप उसको आगे यूज कर सकते हो। मैंने यही कहा इट्स ए स्पेशल प्रोसीजर। सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, रिफंड मैंडेटरी नहीं है क्लेम करना। आपने जब अगला टैक्स जमा कराना है तो उतना ही कराइए जितना डिफरेंस है, बात खत्म हो जाती है। सर अगला हमारी स्क्रीन है जिसपे हम कहते हैं कि ठीक है साहब, स्क्रीन तो मुझे अच्छी लग गई, मुझे पता लग गया कि क्यूआरएमपी के फायदे क्या हैं और कौन उसके लिए एलिजिबल है। अब मुझे बताओ कि मैं जब जो क्यूआरएमपी की स्कीम है उसको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का टाइम पीरियड क्या है। तो मैंने जब जो मेरा सवाल था उसके बदले में गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया सर कि टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर एनी क्वार्टर। मतलब क्या हुआ जी, आपको क्वार्टर फोर्थ के अंदर, आपको क्वार्टर फोर्थ के अंदर ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अगले क्वार्टर में अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में आपको लगता है नहीं यार ये स्कीम तो ठीक नहीं है, मुझे स्कीम से बाहर निकलना है, तो एक क्वार्टर तक तो आपको स्कीम ऑप्ट इन रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगले क्वार्टर के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि इससे बाहर निकलना है या अंदर रहना है, तो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो किसी भी एक क्वार्टर के लिए। और वो कैसे होगा, फ्रॉम फर्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हो, अगर आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आपके लिए टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछला महीना, पिछला क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ, वहां से ऑप्शन चूज करने का या उसको रिजेक्ट करने, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से, और कहां तक चलेगा, फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। अब बड़े ध्यान से समझना सर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है सर, फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर का प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ, थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का दूसरा महीना कौन सा हुआ, नवंबर। यहां तक मेरे साथ हो सर साहब आप लोग। प्रीसीडिंग क्वार्टर का दूसरा महीना हुआ नवंबर। नवंबर का पहला दिन हुआ फर्स्ट ऑफ नवंबर। तो मेरे लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन है
फोर्थ क्वार्टर के लिए वो शुरू हो जाता है कहां से? 1 नवंबर 2020 से। और ये ऑप्शन खुला कहां तक रहता है ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का? करंट क्वार्टर के पहले मंथ यानी जनवरी के आखिरी दिन तक, यानी 31 जनवरी। तो 1 नवंबर 2020 से जो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन था, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन था 1 नवंबर 2020, और इस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन 31 जनवरी। ऐसा क्यों करना पड़ा सर, ये समझो आप। जैसे ही जनवरी महीना खत्म होगा, टैक्स पेयर को और गवर्नमेंट को दोनों को पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम में चल रहे हो। तो जैसे ही जनवरी खत्म होगा, सरकार के पास डेटा तैयार होना चाहिए कि कौन क्यूआरएमपी के अंदर है और कौन क्यूआरएमपी के बाहर है। तो एक 31 जनवरी की कट ऑफ डेट लगाना जरूरी था। तो इसी तरह से जो अगला क्वार्टर है, यानी फर्स्ट क्वार्टर 2021-22, अप्रैल से जून 2021, उसके लिए टाइम पीरियड कहां से शुरू हुआ? 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो गया और कहां तक चला? 30 अप्रैल 2021 तक। यहां तक क्लियर है सर? इसकी एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इफ a taxpayer has to opt in for quarter 4 of 2021, then time allowed to opt in would be 1 नवंबर 2020, that is first day of second month of preceding quarter, सितंबर से दिसंबर 2020, till 31 जनवरी 2021, that is last day of first month of the current quarter, जनवरी से मार्च 2021. Suppliers who have been opted in by default by the department. अब ये देखो सर मजे की बात, जैसे एक वो पुरानी फिल्मों में कहते थे ना कि तेरी नाम में भी हां है। तो वो बात हुई कि गवर्नमेंट ने कहा पता नहीं तुम लोग तो कब ऑप्ट करोगे नहीं करोगे, हमें नहीं पता। हमें जिन जिन का लगता है कि ये ऑप्ट इन करना चाहेंगे, हम बाय डिफॉल्ट उनको इस स्कीम में भेज रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आज की तारीख में आपके कौन से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस समय क्यूआरएमपी में ऑलरेडी ऑप्ट इन हो चुके हैं, चाहे आपने कुछ ना किया हो? देखो सर, नंबर 1, वो आपके क्लाइंट जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। 1.5 करोड़ से कम था, रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था लेकिन मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, मंथली, वो क्यूआरएमपी में नहीं गए, वो आज भी मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम था और अपनी रिटर्न मंथली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। तो बाय डिफॉल्ट आज आप अपना लॉगिन क्लाइंट का खोल के देखोगे तो उसमें आपको अपना क्लाइंट दिखाई देगा कि वो क्यूआरएमपी में है, वो क्यूआरएमपी में आ चुका। तो आपको तुरंत डिसाइड करना है कि उसको स्कीम में रखना है या बाहर निकालना है। जी सर, इस समय क्यूआरएमपी स्कीम लाकर सरकार ने चुपचाप जो काम कर दिया वो क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा। अब या तो आपकी जीएसटीआर 1 और 3B दोनों या तो मंथली होंगी या क्वार्टरली होगी। बिल्कुल। जो पहले वाली मिक्स एंड मैच की स्कीम थी कि जीएसटीआर 3B मंथली चल रहा है, R1 क्वार्टरली चल रहा है, वो खत्म। या तो दोनों मंथली या दोनों क्वार्टरली। ठीक है सर। अब अगला सवाल उठता है, हाउ टू चेंज द फाइलिंग स्टेटस। अब ड्यू डेट से पहले पहले अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, यानी 31 जनवरी रात को 12 बजे से पहले अगर आप अपने किसी क्लाइंट का स्टेटस चेंज करना चाहते हो, उसको क्यूआरएमपी के बाहर निकालना चाहते हो या अंदर लाना चाहते हो, तो क्या उसका तरीका है कि लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब पे क्लिक करेंगे, रिटर्न्स टैब, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर लिखा आएगा ऑप्ट इन। अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ऑप्ट आउट करना है, इवन देन आप ऑप्ट इन पर क्लिक करोगे
opt in for quarterly return and then select the relevant financial year. जैसे अब आप फिलहाल 2021 की बात करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करो। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन सामने खुल जाएगी, उसमें आपके क्लाइंट का एग्रीगेट टर्नओवर लिखा आएगा 1920 का, कि लेस देन 1.5 करोड़ था या मोर देन 1.5 करोड़ था, और लिखा आएगा कि आपकी स्कीम जो ऑप्टेड है वो कौन सी स्कीम ऑप्ट इन कर रखी है, क्वार्टरली है या मंथली है। आप उसको जैसा भी चेंज करना चाहते हैं चेंज करके उसको आप सेव कर देंगे, आपका क्लाइंट क्यूआरएमपी में अंदर आ जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ये इसमें भी बात सर, हमने क्लियर की सर। हाँ इसमें सर अगर मान लीजिए एक एसएससी है, उसके मोर देन 1 जीएसटी नंबर है और वन स्टेट में उसकी लास्ट ईयर 5 करोड़ से थी, सेकंड वो हुई नहीं दूसरे में। आपके और मेरे दिल के तार इतने मिले हुए हैं कि अगली स्लाइड यही है। मजा आया था सर, बाय गॉड। ये देखो सर, आई हैव मेनी जीएसटी ऑन वन पैन। मेरी स्क्रीन कहीं आपके पास खुली तो नहीं हुई? सर, आई हैव मेनी जीएसटी ऑन वन पैन एंड माय एग्रीगेट टर्नओवर, मेरे पूरे हिंदुस्तान का जब टर्नओवर मेरा दिया जाएगा तो वो 5 करोड़ से कम है। कैन आई ऑप्ट क्यूआरएमपी फॉर सम एंड कंटिन्यू इन नॉर्मल स्कीम फॉर अदर्स? यस, क्यूआरएमपी कैन बी अवेल्ड GST wise. Therefore, we may opt QRMP for one GST and continue with normal scheme on other GST for same PAN. पवार साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एक GST के ऊपर मैं QRMP ले लूं और दूसरे के ऊपर कॉम्पोजिशन? एक अच्छा कॉम्पोजिशन भी और क्यूआरएमपी भी सर? नहीं हो पाएगा सर, मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही है ऐसा। हाँ हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, पहली बात तो ये कि कॉम्पोजिशन स्कीम ये कहती है कि अगर एक जीएसटी आपने कॉम्पोजिशन में ले लिया तो तमाम जीएसटी कॉम्पोजिशन में आएंगे। ठीक है ना सर? और दूसरी बात ये कि क्यूआरएमपी उनके लिए है ही नहीं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है। हाँ राइट सर? चलिए सर आगे चलते हैं। सर इसमें एक ये था कि एक जगह तो 5 करोड़ से ऊपर है, बट दूसरी जगह मेरी लास्ट ईयर कम थी, ना 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 तो ना उसमें ना तो ना पूरा ही काउंट होगा ना सर, आपने जो एलिजिबिलिटी की स्क्रीन थी उसमें ये देखा था कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्यूआरएमपी में आ सकते हो आप। अगर आपका 1920 में किसी भी एक स्टेट में टर्नओवर या बिला जुला का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया फिर तो आप मंथली डीलर हो। बस ठीक है। टू कंटिन्यू विद क्यूआरएमपी, अब अगला सवाल ये आता है कि आप कह रहे हो सर ऑप्ट इन करना पड़ेगा, तो अगला बड़ा जेन्युइन सवाल ये बनता है कि अगर मैंने एक बार फोर्थ क्वार्टर के लिए लॉग ऑप्ट इन कर लिया, अगर मैंने एक बार फोर्थ क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन कर लिया तो क्या मुझे हर बार हर क्वार्टर के लिए बार बार जाके ऑप्ट इन करना पड़ेगा? ये तो मेरा काम बहुत बढ़ गया सर, मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार ऑप्ट इन कर लिया तो जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर दोगे, जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर दोगे तब तक आप क्यूआरएमपी स्कीम में ही चलते रहोगे। वंस यू ऑप्ट इन यू शैल रिमेन इन द स्कीम टिल यू ऑप्ट आउट। अगला सवाल है सर, व्हाट इफ माय टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़ ड्यूरिंग द करंट ईयर? पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, लेकिन इस साल मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से क्रॉस कर गया, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कि जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर गया आप इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका क्वार्टर बीच में है, आपका क्वार्टर अगर बीच में है, जैसे मान लीजिए फोर्थ क्वार्टर की ही बात कर लेते हैं, अगर आपका क्वार्टर बीच में है तो इस क्वार्टर को तो कंप्लीट कर लो क्यूआरएमपी के अंदर, उसके बाद जैसे ही अगले क्वार्टर को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन आएगा 1 फरवरी से, तो आप ऑनलाइन जाके इसको ऑप्ट आउट कर दो। ऑटोमेटिकली नहीं होगा? ऑटोमेटिकली नहीं होगा सर, वो मैन्युअली ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ओके। अब इसमें एक सवाल ये बन सकता है कि चलो जी इस साल का टर्नओवर तो क्रॉस कर गया, लेकिन आपने जो मुझे ऑप्ट आउट करवाया वो तो अगले साल के लिए भी ऑप्ट आउट करा दिया, अभी अप्रैल
तो जून का जो मेरा क्वार्टर था उसके लिए भी ऑप्ट आउट करवा दिया आपने, ये क्या बात बनी? तो सर आप तो एलिजिबल ही नहीं हो ना, क्योंकि प्रीसीडिंग पीरियड का टर्नओवर क्रॉस कर गया, प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर गया। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, उसने सवाल पूछा कि सर अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाऊं, अगर मैं, ये स्कीम तो मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगी, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाऊं तो क्या मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? सरकार ने जवाब दिया हाँ जी बिल्कुल, आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओ और आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर पाओगे। व्हाट इफ देयर इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, यानी जनवरी या फरवरी में कोई आदमी वॉलंटरीली जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देता है या सरकार कैंसिल कर देती है, फिर क्या होगा? तो उसका जवाब ये है सर कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपनी क्वार्टर की रिटर्न तो दाखिल करनी ही करनी है, जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 या 3 भी है उसको तो फाइल करना ही करना है, उसको फाइल करने के बाद नंबर उसका कैंसिल मान लिया जाएगा।